छत्तीसगढ़ भाजपा ने सलवा जुडूम से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बताया है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और सांसद संतोष पांडे ने द लेंस से बातचीत में कहा है कि सलवा जुडूम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था। दरअसल इंडिया गठबंधन की तरफ से जब से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर न्यायमूर्ति वी सुदर्शन रेड्डी की घोषणा की गई है, तब से भाजपा विपक्षी दलों को घेरने में लगी है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यायमूर्ति रेड्डी और सुप्रीम कोर्ट पर इस फैसले के माध्यम से नक्सलवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया था। उसके बाद न्यायमूर्ति रेड्डी के प्रति एकजुटता दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट के 18 पूर्व जजों की तरफ से कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में न्यायमूर्ति रेड्डी और सर्वोच्च न्यायालय पर 2011 के सलवा जुडूम फैसले को लेकर जो कमेंट किया है वह गलत है। इसके बाद ही छत्तीसगढ़ भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और सांसद संतोष पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कांग्रेस का हाथ माओवादियों के साथ कहकर आरोप लगाया कि कांग्रेस माओवादियों के साथ मिली हुई है। इस मामले में जब द लेंस ने उनसे बातचीत की तो सांसद संतोष पांडे ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को ही गलत बताया है। सुनिए क्या कहा है संतोष पांडे ने। आपने जो कहा कि जो उप राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार है वो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस का हाथ माओवादियों के साथ है। जैसे उनका हम निर्णय देखते हैं, सलवा जुडूम के विरोध में जो उन्होंने निर्णय दिया था, वो पैरा जो 74 है उसमें उन्होंने उस समय तात्कालिक शासन डॉक्टर रमन सिंह जी का था, उनकी अर्थव्यवस्था को लेकर के उन्होंने संकेत किया कि ये क्रांतिकारी है। मतलब आप इस फैसले को गलत मानते हैं कि ये फैसला गलत? बिल्कुल ये फैसला गलत है और इसमें ये बच नहीं सकते। जो हमारे उम्मीदवार कांग्रेस पार्टियों वाले ने जो बनाए हैं ये कहे कि माओवाद से प्रेरित है, इनका विचार, इनका चिंतन, इनकी रीति नीति ये उन्हीं के पक्ष में रहा है। इस मामले में हमने सलवा जुडूम के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने वाली नंदिनी सुंदर से बात की। नंदिनी सुंदर ने 2007 में सुप्रीम कोर्ट में सलवा जुडूम के खिलाफ याचिका दायर की थी। 24 जजेस ने ये मामला सुना है। शुरुआत में सबसे पहले जस्टिस बालाकृष्णन थे, जब उन्होंने बोला था कि सलवा जुडूम बहुत गैर कानूनी चीज है, ये बहुत मतलब इट्स लाइक अ क्राइम जी। तो वहां से लेकर अभी जो जस्टिस नागरत्ना ने लिखा है कि it should take steps to bring about peace and rehabilitate people. तो क्या 24 जजेस 25 साल सारे माओइस्ट थे क्या? पूरी सुप्रीम कोर्ट माओइस्ट है। अब क्या बोलना चाहते हैं अमित शाह? और दूसरी चीज जो उन्होंने जजमेंट के खिलाफ पूरी तरह से छत्तीसगढ़ सरकार गया, जिसमें भूपेश बघेल भी कभी मतलब तैयार नहीं थे, पूरी कांग्रेस भी, आपकी कांग्रेस भी सब वो आर्म्ड ऑक्सिलरी फोर्सेस एक्ट ने पास करने में मदद किया। और वैसे भी तो अभी भी लोग को मार रहे हैं जो भी कुछ करना चाह रहे हैं। तो वहाँ वो लॉ या एक्ट से कब रुके हैं? बीजेपी ने कभी कानून का मायने रखा था, कभी भी जजमेंट का मायने रखा था, उसको सुना भी था। संतोष पांडे के कांग्रेस और माओवाद को लेकर किए गए कमेंट पर दीपक बैज ने कहा कि भाजपा को जान लेना चाहिए कि कांग्रेस ने माओवाद का जो दर्द झेला है वह किसी और ने नहीं झेला है। संतोष पांडे सांसद भी हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रवक्ता बनाया है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बात बोल लें। कांग्रेस पार्टी बस्तर में झीरम घाटी का शहादत झेला है, हमारे शीर्ष नेता खत्म हुए हैं। शायद ये इतिहास संतोष पांडे जी को पता है कि नहीं। दूसरी चीज, उपराष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में है, घबराई हुई है, इसलिए डर की वजह से ये बयानें दे रही है। सलवा जुडूम में इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वहाँ के बिना ट्रेनिंग के, बिना प्रमाण के, बिना अथॉरिटी के इस सरकार ने वहाँ के ग्रामीणों को हथियार थमाया था। AK-47, इंसास जैसे हथियार थमाए थे। तो कुछ सामाजिक संगठन इसके खिलाफ में कोर्ट में गए। कोर्ट ने भी कहा कि बिना प्रमाण, बिना ट्रेनिंग, बिना प्रशिक्षण के आखिर सरकार ने हथियार क्यों दिया। इस मामले में हमने सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार से बात की। हिमांशु कुमार
सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने सलवा जुडुम के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर देश और दुनिया में आवाज उठाई थी। देखिए, आप अगर उस फैसले को पढ़ें, सारा फैसला तथ्यों के आधार पर दिया गया है, मामले बताए गए हैं, उसमें एनएचआरसी की जांच हुई है, उसमें विभिन्न मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्टें सबमिट हुई हैं, वो लंबा मुकदमा चला है, सारे सबूत उनके सामने पेश किए गए हैं, उसके बाद वो फैसला आया है और वो फैसला भारतीय ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक मील का पत्थर है और उसने पूरे भारतीय राज्य की पूंजीवादी परस्त जो एक तरह से ढांचा है, उसका जो नेचर है, उसको उजागर किया है कि कैसे पूंजीवाद और सरकार मिलकर के आम लोगों के खिलाफ फैसले ले रही है, उनके जल जंगल जमीन संसाधनों को पूंजीपतियों को सौंप रही है, लोग विरोध कर रहे हैं तो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, पूरी राज्य की मशीनरी उसमें लगी हुई है। ये तो विद्यार्थियों के पढ़ने लायक फैसला है। भाजपा की यह प्रतिक्रिया अमित शाह को लेकर कांग्रेस की तरफ से दिए गए बयान के बाद आई। अमित शाह के बयान को सलवा जुडुम फैसले की गलत व्याख्या बताते हुए पूर्व न्यायाधीशों ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फैसला कहीं भी ना तो स्पष्ट रूप से और ना ही अपने पाठ के बाध्यकारी निहितार्थों के माध्यम से नक्सलवाद या उसकी विचारधारा का समर्थन करता है। बयान पर हस्ताक्षर करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक, न्यायमूर्ति अभय ओका, न्यायमूर्ति गोपाल गौड़ा, न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर शामिल हैं। आपको बता दें कि 5 जुलाई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने 81 पेज में सलवा जुडुम पर रोक लगाने वाला फैसला सुनाया था। इस फैसले की शुरुआत संविधान के लक्ष्यों और मूल्यों के जिक्र से किया गया था। दोनों जज बी सुदर्शन रेड्डी और सुरिंदर सिंह निज्जर ने आदेश में लिखा कि यह मामला एक संवैधानिक लोकतंत्र में शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत और छत्तीसगढ़ में इसकी सच्चाई को दर्शाता है। इस आदेश में जजों ने कहा कि छत्तीसगढ़ स्टेट यह दावा करती है कि माओवादियों को कंट्रोल करने के लिए आदिवासियों को, चाहे वह शिक्षित हों या ना हो, एसपीओ यानी कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाकर हथियार देने की शक्ति उसे है। अपने आदेश में दोनों जजों ने साफ लिखा कि छत्तीसगढ़ स्टेट संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है। यह नीति संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का हनन है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि एसपीओ कारगर है या नहीं, यह संवैधानिक अनुमति का आधार नहीं हो सकता है। इसके साथ ही ऑर्डर में लिखा कि छत्तीसगढ़ सरकार के तत्काल प्रभाव से माओवादियों को नियंत्रित करने या माओवादियों को खत्म करने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एसपीओ के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाती है। इसके साथ ही केंद्र सरकार को यह आदेश दिया जाता है कि एसपीओ के संदर्भ में किसी भी तरह की फंडिंग पर तत्काल रोक लगाए। द लेंस के लिए दानिश अनवर की रिपोर्ट।